हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। और सबसे पहले हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन में हम देख रहे हैं कि जो ए ओ है दैट इज़ इक्वल टू यू, और यू क्या होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। ओ ई है जो है वो है हमारी वी के इक्वल, दैट इज़ आर फाइनल वेलोसिटी। और ओ सी इज़ इक्वल टू टी यानी कि टाइम पीरियड। अगर हम देखते हैं कि अगर हमें यहाँ से डी बी की वैल्यू निकालनी है तो हम सी बी माइनस सी डी कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी बी की। वो तो इक्वल ही बात है कि अगर हमें इस पूरी में से इसकी वैल्यू निकालनी है तो पूरी में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी बी की वैल्यू जो है वो बच जाएगी। अगर ए डी और ओ सी एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर ए डी और ओ सी एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा। और डी बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ई ए के इक्वल हो जाएगी। अब हम देखते हैं अगर हमें सी बी की वैल्यू निकालनी थी तो वो क्या, अगर हमें सी बी की वैल्यू चाहिए तो वो क्या है, डी बी प्लस सी डी। और डी बी जो है उसको वो हम सेम ही रखेंगे। और जो यहाँ से क्या देखा था हमने कि सी डी किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल, तो हम जो है सी डी की जगह ओ ए पुट कर देंगे। और ओ ए की वैल्यू क्या है, यू है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। सो वी इज़ इक्वल टू डी बी प्लस यू। और अगर हम यहाँ से डी बी की वैल्यू निकालते हैं तो यू यहाँ पे नेगेटिव में चला जाएगा, डी बी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कहाँ है, डी बी है, ए इज इक्वल टू डी बी बाई ए डी। ए डी जो है वो क्या है, टाइम है। और ए डी किस अगर पैरेलल है ओ सी के तो ये दोनों इक्वल हुई, और ओ सी की वैल्यू भी क्या है, टी है। तो डी बी बाई ओ सी, ए इज इक्वल टू, अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। डी बी की वैल्यू है वी माइनस यू और ओ सी की वैल्यू है टी। तो वी माइनस यू बाई टी। और अगर हम जो है एक्सेलरेशन को इधर लेके आते हैं और वी को उधर लेके जाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और ये हमारी होती है इक्वेशन वन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय पोजिशन टाइम रिलेशन। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। एस क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। टी इज इक्वल टू टाइम और ए इज इक्वल टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो डिस्टेंस ट्रेवल हम कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व। और कर्व के अंदर में किस किस का एरिया आएगा, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी का, एस इज इक्वल टू ओ ए बी सी। अब ओ ए बी सी में क्या क्या बन रहा है, एक तो राइट एंगल जो बन रहा है ओ ए डी सी, और एक बन रहा है ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। अब अगर हम देखें कि रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया इसका क्या होगा, ओ ए इंटू ओ सी। और अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल का कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है ट्राइंगल का, ए डी, और हाइट कितनी है, डी बी, या फिर बी डी जो है, हम इसकी हाइट देखते हैं। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, ओ ए इज इक्वल टू यू एंड ओ सी इज इक्वल टू टी प्लस हाफ। ए डी की वैल्यू टी है, हमने पिछले इक्वेशन में देखा, और बी डी की वैल्यू क्या आएगी, ए टी, ए इंटू टी। अब हम इसको सोल्व करते हैं, यू टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. And now the last third equation of motion, that is position velocity relation. तो इसमें एस को हम एज्यूम करेंगे, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस या फिर एरिया, टी इज इक्वल टू टाइम और ए इज इक्वल टू एक्सलरेशन। तो एस को हम इसमें हम कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। अब हम देखते हैं कि हम एरिया ऑफ ट्राइपीजियम हम निकालते कैसे हैं, सम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ पे पैरेलल साइड्स हम कौन सी लेंगे, ओ ए और सी बी जो है हम पैरेलल साइड्स लेंगे, और हाइट क्या हो जाएगी, ओ सी। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, एस इज इक्वल टू ओ ए प्लस सी बी, दैट इज़ टू साइड्स डिवाइड बाई टू इंटू हाइट ओ सी। अब हम इनकी वैल्यूज़ जो है पुट करते हैं, ओ ए इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू
सी वी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v डिवाइड बाई 2 इंटू टी, दैट इज़ ओ सी। दिस इज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हम जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन की जो इक्वेशन है हम वो देखेंगे, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, दैट इज़ इक्वेशन 2। और अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, मतलब टी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू वी माइनस यू बाई ए। अगर हम इन दोनों को अब देखते हैं तो v प्लस यू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू, तो ये कहाँ की है, अगर हम देखते हैं कि वी माइनस टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर है, तो हमारे पास ये जो खुल के आ जाता है, तो 2as इधर आ गया और यहाँ पे हमारे पास बच गया वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। सो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब एक जो बॉडी है वो एक सर्कुलर पाथ में, एक सर्कल में जो है कंटिन्यूसली मूव कर रही है, वो भी एक ही स्पीड में, उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, उसकी स्पीड में वेरिएबल्स जो है वो नहीं आ रही, बस एक ही कॉन्स्टेंट स्पीड पे जो है वो मूव होती जा रही है, और वो उसी स्पीड पे उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है जितना कि वो स्टार्टिंग में कर रही थी। तो इस मोशन, उसका जो ये मोशन हो रहा है, इस मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।